प्यारे बच्चों, आज ग्रीष्म अवकाश के बाद पुनः एक बार फिर ऑनलाइन शिक्षण की क्लासें शुरू होती हैं। आज हम इस पीरियड में समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 के कुछ प्रश्न हल करेंगे। पूर्व में हम इससे पहले कुछ प्रश्न इस प्रश्नावली कर चुके हैं। तो देखिए, इसमें चौथा सवाल हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है। चौथे सवाल में क्या है? समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, हमें ज्ञात करना है इसमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सूत्र लिखेंगे जो nवें पद का सूत्र होता है। क्या है? an = a + n-1 × d। यहाँ पर क्या है? d सार्वंतर है और a प्रथम पद है और n जो है वो कोई जो हमें निकालना है उसका मान हमें निकालना है यहाँ पर n का। तो अब देखिए यहाँ पर कितना, a = 3 और d हम निकालेंगे अगले पद में से पिछला पद घटा करके 8 - 3 क्या आएगा? ये 5 आ जाएगा। और an क्या दिया हुआ है? an = है 78। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, क्या होगा देखिए, an की जगह रखेंगे 78 = a की वैल्यू 3 प्लस n निकालना हमें n-1 और d की वैल्यू है इसमें 5। हल करते हैं, देखिए 78 = 3 प्लस 5n - 5 या 78 = ये 3 - 5 कितने होगा? -2 और प्लस 5n या 5n - 2 = 78 या 5n = 78 प्लस 2। तो यह 5n = हो गया 80 या n = हो गया 80/5। तो n = हो गया 16। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 16 पदों का योग जो है वो 78 आएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल, 5th क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट पार्ट है इसका 7, 13, 19 और ... 205 में कितने पद हैं? यहाँ हमें पद ज्ञात करने हैं कि कितने हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, सेम सवाल है ये। a = 7 और d = कितना हो जाएगा? 13 - 7 और an = 205। तो क्या होगा देखिए, an = a + n-1 × d। an को लिखेंगे 205 = a की वैल्यू है 7 प्लस n-1 और d की वैल्यू निकालती है हमने 13 में 7 गए 6 बचेंगे। यहाँ पे 6 रख देंगे, सॉरी 6। अब गुणा करेंगे इसके, देखिए 205 = 7 प्लस 6n - 6 या 205 = 7 में 6 गए 1 बचा प्लस 6n या 6n + 1 = 205 या 6n = हो गया 205 - 1 या 6n = हो गया 204 या n बराबर हो गया 204/6। 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24। तो यह आ गया n = 34। अर्थात श्रेणी में कितने पद हो गए? अतः श्रेणी में 34 पद हैं। इस तरीके से हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आगे और सवाल है। सवाल नंबर 7 लेते हैं। 7 ये कह रहे हैं, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। उस AP का 31वां पद ज्ञात
कीजिए जिसका 11वां पद 38 और तथा 16वां पद 73 है। तो देखिए यही सूत्र लगाएंगे। 31वां पद निकालना बाद में निकालेंगे, पहले हम क्या माना, श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी। पहला पद हमें कितना दिया हुआ, 11वां पद। 11वें पद का सूत्र लगा देंगे। तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। A11 का मान कितना है, पद क्या है इसका, 11वां पद 38 इज इक्वल टू A माइनस 10D या A माइनस 10D इज इक्वल टू 38। समीकरण नंबर 1 हो गए। इसी प्रकार दूसरा क्या है, 16वां पद। तो A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा A16 की वैल्यू है 73। 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। 15D घट जाएगा इसमें से, और यह ऐसे लिख दें इसको, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। समीकरण नंबर 2। इसे हम हल कर लेंगे, दोनों समीकरणों को। A और D के मान निकाल लेंगे। तो देखिए A प्लस पहली से 10 A माइनस 10D, सॉरी A प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पर A प्लस 10D, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और नीचे लिखेंगे A प्लस 15D 73। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इसको हल कर लेंगे हम, घटाने पर कर देंगे। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। 10D घटा दिए 15D में से, माइनस 5D बचे, और ये 13 में से 8 गया, 5 बचे, और 6 में से 3 गया, 3 माइनस के 35। D इज इक्वल टू हो गया 35 बटा 5, माइनस माइनस काट दिया, तो D बराबर 7 आ गया। अब D की वैल्यू, D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। तो A प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38, या A इज इक्वल टू हो गया 38 माइनस 70। A बराबर आ गया 10 में से 8 गया, 2 बचे, और 6 में से 3 गया, 3 माइनस का 32। तो प्रथम पद आपका ये आ गया माइनस 32। अब हम कौन सा पद निकालना, हमें 31वां पद लिखा हुआ है, 31वां पद निकालना। तो n इज इक्वल टू 31। तो A 31 इज इक्वल टू A की वैल्यू माइनस 32 प्लस n का मान 31 माइनस 1, और D का मान है हमारा 7। तो ये हो गया माइनस 32 प्लस 30 गुणा 7 माइनस 32, और प्लस 3 सत्ते 21, 210 घटा दें इसमें, 10 में 2 गया, 8 बचे, और यहाँ बचा आपका 0 10, 10 में 3 गया, 7 बचे, 178। तो 31वां पद श्रेणी का कितना आ जाएगा, 178। आज के पीरियड में बस इतना ही। कल अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।